15 अगस्त 2024 आज का दिन महान भारत की हवा में 78वें स्वतंत्रता दिवस की ताजगी लेकर आया। देश एवं विदेश के संग यह राष्ट्रीय पर्व गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर में भी बड़े धूमधाम से मनाया गया। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान ने सर्वप्रथम तराई भवन में ध्वजारोहण किया। भारत माता की जय। इस अवसर पर फ्रांस से आए हुए छात्रों ने भी इस आजादी के उत्सव में भारतीय परिधन में शिरकत की। तत्पश्चात विश्वविद्यालय के गांधी पार्क में ध्वजारोहण कर आजादी के अमर शहीदों को याद किया। देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। हम सभी को देश की प्रगति को बनाए रखने के लिए एक संकल्प लेना होगा। मैं प्रण करता हूं कि अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा करने के लिए भारतीय जनता के पुनीत संकल्प का पालन करूंगा। आज फिर एक बार हम सब मिलकर स्वतंत्रता संग्राम के महान शहीदों व सेनानियों को याद करके उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इस शुभ अवसर पे हमें याद आता है उन पुरुषों का नाम जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपत राय, वीर सावरकर, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा महात्मा गांधी को आज हम सभी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हमारा गौरव है कि उन्हीं महान पुरुषों के बीच सरदार उधम सिंह, जिनके नाम पर यह जिला स्थापित है, हम उस जिले के निवासी हैं। आज हम उन्हें भी याद करते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हमारा पहला हिंदुस्तान का विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ था और उस समय हमारे पास यही बातें थी कि कैसे हम कृषि को आगे बढ़ाएं, और विश्वविद्यालय एक उद्देश्य को लेकर आगे चला था। उसमें उद्देश्य था कि पहले हमें एकेडमिक में अपने जितने भी ह्यूमन रिसोर्स है उसको आगे बढ़ाना है। दूसरा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा हमारे द्वारा नई नई तकनीकियाँ विकसित करनी थी। और तीसरा, जो रिसर्च और डेवलपमेंट और जो नॉलेज के द्वारा जो भी पैकेजेस, प्रैक्टिसेस और टेक्नोलॉजीज हमारे द्वारा बनाई गई हैं उसे समय समय पर किसानों तक और इंडस्ट्रीज तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य था। आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय ने लगातार अपना काम आगे बढ़ाया और लगभग इस समय आप 50,000 से ज़्यादा हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करके हमने, जो कि हमारे विद्यार्थी हैं, वो एलुमनाई हैं और विभिन्न जगह अपने विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। केवल देश में ही नहीं, पूरे विश्व में उनका एक अपना स्थान है और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सन 1967 से 1972 तक जो ICAR के द्वारा एक मुहिम चलाई गई थी
कि हमें अनाज में सक्षम होना है और जिसके लिए हरित क्रांति के लिए कुछ विश्वविद्यालय शामिल किए गए थे, जिसमें IRI, पंतनगर यूनिवर्सिटी और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, इनको शामिल किया गया था। और आप सभी जानते हैं कि हमारा ही विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा मुख्य योगदान था हरित क्रांति को लाने के लिए, और जिससे आज हम अनाज में सक्षम हैं, बल्कि सरप्लस है। जब विश्वविद्यालय बना था उस समय हमारा एक ही उद्देश्य था कि किसी भी ढंग से हमारे जो जनसंख्या है, जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, उससे भरपूर भोजन मिलना चाहिए। और तब हमने जो ग्रीन रिवोल्यूशन के द्वारा जो व्हीट में और राइस में और उसके अलावा जो अन्य अनाज हैं उस पर कार्य करना शुरू किया। साथ साथ हमारे विश्वविद्यालय ने हॉर्टिकल्चर में, फ्लोरिकल्चर में, फिशरीज में और डेयरी में कार्य करना शुरू किया। वैज्ञानिक तथा किसानों के अथक प्रयास से आज हम अनाज में या तो नंबर 2 पे हैं या विश्व में नंबर 1 पर हैं, और इस प्रकार से लगातार हमारी ग्रोथ बढ़ रही है। और ख़ास तौर से डेयरी सेक्टर में और फिशरीज में और हॉर्टिकल्चर में आप सभी देखते हैं कि 10% से ज़्यादा हमारी ग्रोथ हो रही है। अब हमारे पास सरप्लस अनाज है, लेकिन अभी भी आप जानते हैं कि हमारी 19 करोड़ के लगभग जनसंख्या माल नरिश्ड है। इसका मतलब है कि उसे भोजन तो मिल रहा है, लेकिन भोजन में जो तत्व और होने चाहिए उसके शारीरिक विकास के लिए वो पूर्ण नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमें अब पौष्टिक आहार जिसे हम बोलते हैं उस पर हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और हमारा ही विश्वविद्यालय जो कि हर जगह अग्रणीय है, उसी को ये चुनौती को स्वीकार करना पड़ेगा और नई नई तकनीकियाँ विकसित करनी पड़ेंगी। सभी जानते हैं कि लगभग 34% हमारे बच्चे माल नरिश्ड हैं। कई ऐसे बच्चे हैं कि जिसे बोलते हैं कि हम स्टंटेड चिल्ड्रन, जो कि अपने जवानी को भी नहीं देख पाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें अब इस विषय पर ध्यान देने की बात है। ऐसी तकनीकियाँ विकसित करें कि जिससे ये कुपोषण जो है दूर हो और सभी बच्चों को, सभी को पौष्टिक आहार मिले। पिछले साल हमारे कॉलेजों के द्वारा एक प्रोडक्ट हम लोगों ने डेवलप किए हैं, जिसमें कोदा लस्सी है, बाजरा लस्सी है, उसके अलावा जो हमारे चॉकलेट हैं, मिलेट्स के चॉकलेट हैं, ये सभी इस टाइप के उत्पाद हैं जिसे हमें आगे कॉमर्शलाइज करने की ज़रूरत है। विश्वविद्यालय उस दिशा में काम भी कर रहा है। हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की। हमारा 40 से 42 क्विंटल गेहूं पर हेक्टेयर पैदा हो रहा है, लेकिन इस साल में ये बताने में आपको मेरे को हर्ष हो रहा है कि इस साल जो 50 क्विंटल पर हेक्टेयर हमारा उत्पादन हुआ गेहूं में, इसके लिए पूरा CGM फार्म और उनकी टीम जो हमारे हैं वो बधाई के पात्र हैं। हम इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग में, जिसमें खास तौर से रिसर्च फोकस की जाती है, हमारा विश्वविद्यालय पूरे देश के विश्वविद्यालयों में 38वां रैंक पर आया है। इसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। जितने भी कर्मचारी, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, जितने भी वैज्ञानिक, फैकल्टी के डीन, डायरेक्टर, सभी लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और आपने देखा होगा कि पिछले साल दलहन में 7 प्रजातियां हम लोगों ने विकसित की हैं, जो ICAR ने अपनी ओर से रिलीज़ की हैं उसको। ये बहुत बड़ा रिकग्निशन इसलिए भी है कि इस समय कृषि के 76 विश्वविद्यालय हैं और उसमें 21 वैरायटी जो दलहन में रिलीज़ की गई थी, जिसमें से 7 वैरायटी हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा की गई। और इसका मतलब है कि बाकी 76 विश्वविद्यालय जो हैं उनके हिस्से में 14 वैरायटी आई हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोग
किस प्रगति से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी 4 दिन पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमारे विश्वविद्यालय की 4 वैरायटी जो देश को समर्पित की गई हैं और टोटल 109 वैरायटी उनके द्वारा समर्पित हुई थी। तो आप इससे और भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, केवल टोटल 109 वैरायटी में से अकेला ही पंतनगर विश्वविद्यालय है जिसने 4 वैरायटी पूरे देश को दी हैं। तो ये आप सब इसके लिए बधाई के पात्र हैं। जो हमारा तीसरा उद्देश्य है, जिसमें विश्वविद्यालय को रिसर्च और टेक्नोलॉजीज़ को हमारे किसानों तक पहुंचाना है, लगातार इस दिशा में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र लगातार कार्य कर रहे हैं। और आपको मैं ये भी बताता हूँ कि पूरे देश का एक फोकस है कि केवीके को स्ट्रेंथन किया जाए। वहाँ पर जो भी तकनीकियाँ हमारी द्वारा विकसित होती है, तुरंत डिमोन्स्ट्रेशन के रूप में केवीके तक पहुँचाया जाए, ताकि वो तुरंत वहाँ से किसानों तक पहुँच पाएगा। इसलिए आप लोगों से मेरी विनती है कि आप जहाँ कहीं भी हैं, जो भी ड्यूटी आपको दी गई है उस पर आप पूर्ण ध्यान दें, और आपके अथक प्रयास से ही हम हमेशा अग्रणी बने रहेंगे। एक बार पुनः 78वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, धन्यवाद।